आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग आपको बता दें कि मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। मैनेजमेंट को संभालने के लिए ये जो है बहुत जरूरी है। हमने डिवाइड किया था मैनेजमेंट को कि मैं अलग अलग तरह से, इसमें हमने क्लास में बात भी की थी कि मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था। कि पूरा जो मैनेजमेंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड होकर काम करता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, पेपर प्लानिंग। उसके बाद हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग। ये तीन जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर में आता है। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। ये तीनों पढ़ने के बाद हमारा इफेक्ट पड़ता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल के ऊपर, कि लोग हमारे साथ कितना जुड़ते हैं और जितना काम करते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ, तीन टॉपिक आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, तीनों आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर में। तो ये तीनों चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल की अगर बात करें तो पीपल के साथ कनेक्ट रह के मैनेजमेंट कितना साथ आगे बढ़ता है। ये जो हमारा मैनेजमेंट का जो काम है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ कितना कंप्लीट होता है। तो हमारा मैनेजमेंट पीपल मतलब लोगों के साथ मिलकर कितना कंप्लीट होता है, क्योंकि प्लानिंग में हमारा सभी लोग का जरूरत नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजिंग में सभी लोग का जरूरत नहीं पड़ता, कंट्रोलिंग में भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टाफिंग करते हैं या डायरेक्टिंग करते हैं तो इसमें हम लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों के साथ, तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें मैनेजमेंट लोगों के साथ हमको दिखाना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जिसके अंदर हम लोग स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को रखते हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को रखते हैं, स्टाफ रखते हैं, साथ में उसको क्या करते हैं, बताते हैं कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, डायरेक्टिंग का काम काम करते हैं। हाँ, वह जब खुद काम कर लेंगे, मतलब प्लानिंग कर लेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कर लेंगे, कंपनी बना लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे कि हमारा ऑफिस कहाँ रहेगा, कहाँ पे रिसर्च करेंगे, कहाँ पर क्या रहेगा, कितने परचेज करेंगे, सारा चीज वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तीनों काम एक ऑफिस में बैठ के होता है। ठीक है, कंट्रोल का काम एक ऑफिस में बैठ के होता है। इसके लिए विशेष ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काम करवाना है तो उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टाफिंग आता है, स्टाफ हम लोग रखते हैं और साथ में उसको उसको डायरेक्ट देते हैं कि आप ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम नहीं करो, ऐसे काम करो, वैसे करके हमारा डायरेक्शन देना पड़ता है। ये चीज है। और साथ में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या है, ऑपरेशन मतलब क्या है, परचेज, सेल, है ना, प्रोडक्शन, तीनों का काम होता है। प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट, सबसे पहले फीफो प्रोडक्शन करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर ठीक है, और फिर सेल भी करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद परचेज भी करते हैं, क्योंकि खत्म हो जाएगा माल तो फिर सेल करने के बाद फिर से हम लोग परचेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि इन दोनों काम करने के बाद हमारा जो है ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब होता है कि सामान खरीदना भी है, बनाना भी है, बेचना भी है। पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो तीनों काम करना है, इसके लिए हम लोग कहते हैं ऑपरेट। ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर का काम होता है। और ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का काम है। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट में इसमें हम लोग बैठ के काम करवाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेट का काम करते हैं हम लोग। ठीक, तो तीनों पार्ट में हम लोग को आज का टॉपिक जो है वो हमने बहुत सारी चीज डिस्कस किया। इसमें हम लोग का ओनली ऑन स्टाफिंग के बारे में, यहाँ से कन्वर्ट होके हम लोग स्टाफिंग के बारे में जाते हैं कि हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, कंट्रोलिंग पढ़ लिया, उसके कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग हमने क्लास में करवा दिया है। अब उसके बाद हमारा बनता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब हम लोग ये समझ में आएगा कि भाई स्टाफ को रखना है अपने जॉब पे, स्टाफ को रखना है अपने कंपनी में, अपने कंपनी में स्टाफ को रखेंगे तो क्या होगा। तो स्टाफ का बात आ गया तो सबसे पहले आता है कि भाई ह्यूमन, इंसान का यूज करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान एक रिसोर्सेस है, इंसान एक क्या है, रिसोर्सेस है। एक आदमी एक क्या है, रिसोर्सेस है, उससे हम लोग काम करवाते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है हर बिजनेस के लिए, एवरी बिजनेस। अब ये फिजिकली काम करता है, साथ में एक फिनेंशियल रिसोर्स भी है, इसको हम लोग पैसा दे के खटवाते हैं। जैसे फिजिकली वो खुद आता है काम करने के लिए, उसके बदले में कुछ पैसा लेता है। फिजिकली, फिजिकली मतलब मेंटली उसके अंदर में, लेकिन फिजिकली वो खुद चल कर आता है क्योंकि उसको बुलाया जाता है, और उसके बदले में हम लोग कुछ पे करते हैं, फिनेंशियल रिसोर्स है हमारा। ठीक है, साथ में अभी हम स्टाफिंग का डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि द स्टाफिंग, द टर्म स्टाफिंग का मतलब क्या निकलता है। मे बी डिफाइन
एज डिफाइंड, सॉरी दो बार लिखा है, मे बी डिफाइंड, इसमें क्या है, डिफाइंड एज, दो बार लिख दी, मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। एक तरह का क्या है, हमने पहले ही बताया कि ये सारा का सारा प्रोसेस है। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारे के सारे मैनेजमेंट का प्रोसेस ही है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है। हायरिंग, हायरिंग मतलब उसको किसको लेके आना, भाड़ा में लेके आना। तो हायरिंग एंड डेवलपिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि हमको चाहिए भाई कि अकेला तो काम करेंगे नहीं, अकेला काम करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमको चाहिए एक से ज्यादा। तो आगे अकेला से ज्यादा, अकेले से काम नहीं होगा तो बहुत सारे हम स्टाफ रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, फिर उसको हम लोग काम करवाएंगे। तो पर्सन टू फिल वेरियस पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे काम करने के लिए उन लोग को रखा जाएगा। ऑफ द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीकों से रखा जाने वाला वाले लोगों को। जैसे हमारे पास जो है ये काम बढ़ते जा रहा है, तो हमने क्या किया, बहुत सारे जैसे हमारा ये क्लोथ स्टोर है, क्लोथ स्टोर एक है, एक हमारा क्लोथ स्टोर है। हमने क्या किया कि वहां पर दो लेबर रखे हुए हैं, चलो भाई दो स्टाफ रखे हुए हैं, ले हमने और भी बहुत सारे काउंटर खोल लिए। अब वहां पर हमारा स्टाफ की जरूरत है, तो हमने एक स्टाफ, दो स्टाफ, तीन स्टाफ, चार स्टाफ रखे, और भी हमने काउंटर को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जरूरत है तो फिर से हमने क्या किया, और सारे स्टाफ रख दिए, फिर से और अपने दुकान को और बढ़ा दिए, तो और सारे स्टाफ रख दिए। तो यहाँ पर स्टाफ जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बढ़ाने को क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है। तो हमको जरूरत था, हमको रिक्वायर्ड था किस चीज का, नंबर का, किस चीज का, पर्सन का, फॉर वेरियस पोजिशन फॉर जॉब। तो जॉब को बढ़ाने के लिए हम लोग को ये जरूरत पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये स्टाफिंग, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग अगर बोले कि स्टाफिंग कैसा होता है, स्टाफिंग कैसा होता है, स्टाफिंग का नेचर कैसा है। ठीक है, अगर नेचर की अगर बात करें हम लोग की मैंने वो देखने में कैसा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि क्रिसमस ट्री कैसा होता है, तो ऐसा होता है। क्रिसमस ट्री कैसा होता है, तो हम लोग क्रिसमस ट्री का एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लेते हैं कि क्रिसमस ट्री ऐसा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, इसमें ये बहुत सारा ये चीज लगा रहता है। तो ये चीज समझ लिए कि यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल शेप में रहेगा, इसमें घंटी वंटी लगा रहेगा, हमारा माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री को उसके तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड में स्ट्रक्चर बरगद का वृक्ष नहीं बना देते हैं। तो हम लोग उसी तरह से, हमारा नेचर है, स्टाफिंग किस तरह का होना चाहिए, स्टाफिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ध्यान देते हैं, नेचर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात की अगर हम बोले कि मान लो राम कौन है। ठीक है, अगर राम की अगर नेचर के बारे में हम बात करें, नेचर की बात करें, तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये किसके पुत्र हैं, राम किसके पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं। पहला नेचर कि दशरथ के बहुत सारे पुत्र में एक पुत्र कौन है, राम है। तो वैसे ही मैनेजमेंट क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है इसका, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। और किसी हिस्से में नहीं बात करेंगे, मैनेजमेंट की जब बात होगी तो स्टाफिंग आ जाएगी। मैनेजमेंट का पार्ट है, पहला नेचर मैनेजमेंट का पार्ट है। इसका जन्म का हुआ मैनेजमेंट के अंदर में हुआ, इसको सोचेंगे किस केस में, मैनेजमेंट के अंदर में। तो हम लोग सोच लिए कि ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, पहला नेचर। दूसरा क्या है, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन एक मतलब क्या है, स्टाफिंग जब करेंगे तो उसको कुछ काम देंगे, स्पेशल काम देंगे करने के लिए। परवेसिव फंक्शन है, मतलब क्या है, स्टाफिंग फंक्शन इज द परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्या है, इसके में फंक्शन जैसे प्रोडक्शन का काम करना है, ज्यादा ही घूम गया, प्रोडक्शन का अगर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन मैंने प्रोडक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट, सेल कर रहा है तो सेल डिपार्टमेंट, परचेज कर रहे तो परचेज डिपार्टमेंट। मतलब सबका अलग अलग काम के फंड्स, काम के हिसाब से स्टाफ रखा जाता है, काम के हिसाब से स्टाफ रखा जाता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन करने वाला है, तो हमारा कंपनी में जो प्रोडक्शन का काम होता है तो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में रखेंगे, सेल्स वाला है तो सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे, रिटर्न वाला तो रिटर्न वाले डिपार्टमेंट में रखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे। साथ में रिलेटेड विथ पीपल, रिलेटेड विथ पीपल मतलब क्या, इसका नेचर क्या होता है, वो ये इंसान अगर
कारपेंटर है तो वो कारपेंटर वाला ही काम करेगा, अगर ये इंजीनियर है तो इंजीनियर वाला ही काम करेगा, अगर वो सीए है तो सी फिनांस रिलेटेड ही काम करेगा। तो वो क्या है, ये काम जो है उसके अंदर है, तो उसके अंदर जो स्किल है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो नॉलेज है, वो चीज जो है उसके काम के साथ बिलोंग्स करता है, वो उसी तरह का स्टाफ बन सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया, रिलेटेड विथ स्टाफिंग द कंसर्न विथ पीपल, इट डील्स विथ एम्प्लॉय बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड एक्चुअली, मतलब क्या है, इन लोग जो है रिलेशन के हिसाब से, जैसे कोई एक इंसान आके अपना इंटरव्यू देता है, कोई होता है कि कोई ग्रुप आकर काम करता है, ठीक है, कोई होता है पूरा की लेबर का कैटेगरी पूरा आकर काम करता है, तो ऐसे भी रिलेशन भी बनाकर यहाँ पर काम होता है। ठीक है, यहाँ पर या फिर एक्चुअल स्टाफ भी आकर काम करता है, या फिर क्या होता है कि पूरा एक ग्रुप जो होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा उठ के चला आया, पूरा उसके ऊपर कोई भी बात बोला गया तो पूरा उसके ऊपर बोला गया, वे तो रिलेटेड विद पीपल। उसका तो वाइड स्कोप, एक इंसान के बारे में नहीं सोचा जाता है यहाँ पर, अरे ये मैंने सोचा जाएगा कि स्टाफ रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया के बारे में सोचा जाता है। द स्कोप ऑफ स्टाफिंग इज वेरी वाइड। स्कोप स्टाफिंग का जो सोच है, इंसान स्टाफिंग के बारे में तब सोचता है जब उस कंपनी में डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है, उस कंपनी का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, उस कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस कंपनी का सेल बहुत ज्यादा होता है, उस कंपनी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, उस कंपनी का कंट्रोलिंग ज्यादा होता है, कंपनी का रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, उनका कंपनी का शेयर का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, मार्केट प्राइस बढ़ने लगता है, तब जाकर वो मार्केट में बड़ा मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाकर वो वाइड एरिया ले लेता है। तो वाइड रूप में सोचना पड़ता है, तो वाइड एरिया का सोचने के लिए ये जरूरी है कि स्टाफिंग रखना बहुत जरूरी है। आगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एक इंसान एक ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे काम करने, मल्टीपल चीजों पे अगर ध्यान दें, जैसे रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस अकेले एक चीज ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप जो है बहुत सारी चीजों पे काम करता है, बहुत सारे अपने ब्रांचेस खोल चुके हैं, उसी का ब्रांच जियो भी है, उसके सबका अलग अलग ब्रांचेस है, और रिलायंस के एक कम चीज नहीं है, जैसे टाटा, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो मल्टीपल जब काम करना पड़ता है, मल्टीपल काम करने के लिए हमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को कम, एक इंसान एक ही ऑब्जेक्ट पूरा कर सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जब उसके पास होंगे तो उसको एक काम अकेले नहीं, उसको चार लोगों को रखकर काम करवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के कारण वो अपना सात चार नहीं 40 ऑब्जेक्टिव को एक साथ अचीव कर पाएगा। जैसे टाटा ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, टाटा ग्रुप क्या करता है, टाटा ग्रुप क्या है कि कोई चाय बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई, तो टाटा ग्रुप बहुत सारा है, लेकिन बहुत इतना वाइड एरिया में जब काम करना है, तो वाइड एरिया में काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि एक अपना पास में बहुत सारे स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ रखने से क्या होगा, वो सारे उसका जो एम है, ऑब्जेक्ट है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मैच्योरिटी, सब चीज वो अचीव कर पाएगा। साथ में मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस फंक्शन, किसी कोई एक मशीन है, मशीन को चलाना है, ओके, मशीन को चलाना है, मशीन को चलाने के लिए एक इंसान के अंदर मान लो कि 8 घंटा का पावर है, 8 घंटा का पावर है, लेकिन ये मशीन चलता ही रहे, इसके जगह पर इस मशीन ये जब हटेगा तो इसके पीछे और एक इंसान को फिर से 8 घंटा के लिए आना पड़ेगा, फिर एक इंसान को इसके पीछे आना पड़ेगा, तब तीन चार ड्यूटी, एक मशीन ये फैक्ट्री तभी वो लगातार चल सकता है जब उसके पीछे स्टाफिंग का लाइन लगा रहेगा, स्टाफ, एक स्टाफ जाएंगे दूसरे स्टाफ आएंगे, एक स्टाफ जाएंगे तो मशीन रुकते रुकेगा रहेगी, तो ये स्टाफिंग का काम हो पाएगा। जैसे सपोज दैट कि एक मशीन चल रहा है, ठीक है, एक मशीन चल रहा है, अब एक इंसान का जो जॉब है वो 8 घंटा ही है, चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास कस्टमर इतना लाइन लगा हुआ है, या फिर तो उसके पीछे क्या करेंगे, अभी कहीं भी जो सुने होंगे कि कहीं भी होता है कि ए ड्यूटी, बी ड्यूटी, सी ड्यूटी, जो भी है, मतलब एक एक काम करके जाएंगे तो एक आएगा, एक काम करके जाएंगे तो एक आएगा, ऐसे क्या होता है, मशीन नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, कंट्रोलिंग नहीं रुकेगा, सब चीज ठीक ठाक चलता रहेगा। स्टाफिंग मतलब स्टाफ को रखना, काम को रखना, लोगों को रखना काम करने के लिए। द टर्म स्टाफिंग, वंस अगेन, ये हम लोग यहाँ पर स्टाफिंग के मतलब फिर से एक बार समझ लिया कि स्टाफिंग का मतलब होता है, ये डिफाइन करता है कि हायरिंग, हायरिंग मतलब किसी को भाड़ा पर ले आना, काम करवाने, उसके बदले पैसा देने के लिए। डेवलपिंग द रिक्वायरमेंट नंबर, हमारे पास काम, हमको हमको काम जरूरत था, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हमको, हम वो काम नहीं जानते हैं, वो स्किल नहीं जानते, हमारे हम इंजीनियर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम सीए नहीं है, हम ये नहीं, हम जो है कंपनी का मालिक है, लेकिन हमारे अंदर बस इतना क्वालिटी है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं, बाकी आगे काम हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो हमको सीए को हायर करना पड़ेगा, एमबीए को हायर करना पड़ेगा, अगर हॉस्पिटल है तो बहुत सारे डॉक्टर को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारे नर्सेस को हायर, बहुत सारे हर से
सीए का हायर करेंगे, अगर लॉयर का काम रहेगा तो एडवोकेट को हायर करेंगे, हमारी क्या, हम पैसा फेंकेंगे, वो अपना काम करेगा। तो ये सब जो है हायरिंग, जो भी हायरिंग है अपने रिक्वायर्ड हिसाब से, उसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग ऑफ अ पर्सन टू फिल वेरियस पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे जाना, जो जरूरत हो, जो हमको नीड हो, जो रिक्वायरमेंट हो, उसको फिल करने के लिए ये करेंगे। तो ये से जो हो गया, ये सारा पॉइंट हमारा साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस कम करने के लिए वो स्टाफिंग का जरूरत पड़ता है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। टॉपिक और आगे बढ़ने वाली है। हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। भाई स्टाफिंग क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके बिना तो चल सकता है कंपनी। स्टाफिंग क्यों जरूरी है? तो सिंपल सा बात है कि अगर आप अकेले अपने बिजनेस को केयर टेक ओवर कर लेते हो, संभाल लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाते हो तो आप बड़े लॉस में जा रहे हो। तो यहाँ पर बात बनती है कि इम्पोर्टेंस इसका जानना जरूरी है कि कोई किसी भी चीज का अगर हम लोग इम्पोर्टेंस को अगर नहीं जानते हैं तो सिंपल सा बात है, वहां पर जरूरी नहीं बनता है कि जब तक वो चीज के, जैसे अगर हम लोग सपोज दैट कि अगर हम लोग बर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, तो पिज्जा के ऊपर अगर उसमें दिए हुए मसाले का और इसमें जो दिया रहता है स्पाइसी चीज, अगर उसको डालेंगे नहीं और उसको डाल के खाएंगे नहीं तो उसका महत्व को नहीं समझेंगे, फेंक देंगे। उसी प्रकार से हम लोग जब स्टाफिंग को चीज से समझेंगे नहीं तो स्टाफ रखने का सोचेंगे, बोलेंगे भाई स्टाफ क्यों रखे, हम अपने कमा ले रहे हैं, खुद कमा ले रहे हैं, स्टाफ क्यों रखें, वो लेके पैसा लेके जाएगा। नहीं, बात ऐसा नहीं है, स्टाफ बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से हमारा जो कंपनी है, हमारा जो फॉर्म है, हमारा जो प्रॉफिट है वो ह्यूज एरिया ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमारा वो चीज के बारे में जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई शॉप ऑनर है, कोई मालिक है, वो बोलता है कि हम अपने ही अपना दुकान खुद संभाल लेंगे, हम स्टाफ नहीं रखेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा इनकम हो रहा है, तुमको जरूरत है, हमारे कस्टमर वापस घूम के जा रहे हैं, तो तुमको स्टाफ रखना जरूरी बनता है, क्योंकि तुम्हारा इनकम जो है और ग्रोथ होने से वो और बढ़ा सकते हैं। वहां पर क्या है, स्टाफिंग का जरूरत है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझना। अगर जॉब चाहिए, फाइंडिंग द जॉब पोजीशन, अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या है, स्टाफिंग का काम होना बहुत जरूरी है। स्टाफिंग का खाना, सॉरी, फाइलिंग, फाइल, अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर अगर किसी को जॉब देना है, हमें हमें किसी को जॉब देना है, तो हमें क्या करना है, स्टाफ रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं जॉब देने के लिए, लेकिन हम कैसे दें? तो उसके लिए हमको हमको यहाँ हमारा फैक्ट्री है, अगर हमको किसी को जॉब देने का इच्छा है, जॉब में पोजीशन देने का इच्छा है, तो उसमें हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफिंग का काम करना पड़ेगा। किसी को सीईओ बनाएंगे, किसी को अलग पोस्ट देंगे, किसी को अलग पोस्ट देंगे, किसी को अलग पोस्ट देंगे, अलग अलग पोस्ट दिया जाएगा सबको। क्या कि सब बैठकर अपना काम करेंगे। ठीक है, सब बैठकर अपना अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, सब अपना बैठकर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब तक इसको अलग पोस्ट नहीं देंगे, इसको अलग पोस्ट नहीं देंगे, तब हमारा काम कर, ये हमारा मान लो हमारा डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर है तो ये डायरेक्टर क्या करेगा, सबको अलग अलग पोस्ट देगा, तभी जाके काम होगा। तो फाइलिंग द जॉब पोजीशन, जॉब का एक एक पोजीशन बनाना पड़ेगा, पोजीशन बना के उसको स्टाफ को फिल करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा काम होगा। अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, हमारा जो मार्केट के बाहर में अगर हमारा ऑफिस है उसके पीछे अगर सिक्योरिटी रखना, उसके लिए दरवान रखना पड़ेगा, सबको जो जो पोजीशन है उसको फिल करना पड़ेगा, तब जाकर बनता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं स्टाफिंग फंक्शन जरूरी है, इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन का, जॉब का जो भी पोजीशन है उसको भरना जरूरी है, क्योंकि भरेंगे नहीं तो हम लोग जॉब पे रखेंगे कैसे? सबको बोलेंगे जाके काम करो, किससे काम करेगा? काम जैसे तैसे वैसे करेगा, जिसको जहाँ जरूरत है वहां काम करेगा। अब मान लेते हैं कि कोई ऑपरेटर है, उसको जाके दे दिए कि सिक्योरिटी का काम करो, सिक्योरिटी को बोल दिए तो मशीन चलाओ, तो जो मन वो करेगा, तो हमारा बिजनेस सही नहीं चलेगा, हमारा कंपनी फॉल हो जाएगा, हमारा कंपनी बेकार हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाएगा। स्टाफिंग इन नॉट ओनली फिल द जॉब पोजीशन, स्टाफिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जॉब पोजीशन भरने की नहीं है, बट ऑल्सो इंश्योर हाई परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्लेसिंग राइट पर्सन। यहाँ पर वही बात बोले, जॉब को सिर्फ जॉब देना नहीं है, राइट पर्सन, राइट पर्सन को राइट वर्क देना, राइट पर्सन को राइट वर्क देना, जो जिस काम के लायक है उसी काम को। अगर जो राइट है,
उसको राइट ने अगर सपोज दैट कोई कोई कार मैकेनिक है, अब कार मैकेनिक है उसको हम बोल देंगे जाके तुम ये मशीन चलाओ, कैसे होगा? कार का मैकेनिक हो, मैकेनिक का काम करेगा। ठीक है, अगर कोई सीए है उसको बोल देंगे कि ऑपरेटर का काम करो, कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो जो काम जिसके लिए है, जो जिसके में जो कुशल है, जिसका स्किल डेवलपमेंट, जिसमें जिसमें उसकी पढ़ाई है, जिसमें उसका अचीवमेंट में है, उस चीज को वो काम करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज दैट कि अब कोई अगर लॉयर है उसको बोलेंगे जाके मेडिकल में काम करो डॉक्टर, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई अगर टीचर है उसको बोलेगा कि बोला जाएगा कि उसमें जाके जाके तुम इसका काम करो, अरे क्या बोलते हैं, मैकेनिक का काम करो, वो कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसमें जो दक्ष है, जिसमें जो जिसका पोजीशन है वो वही काम वो कर पाएगा, स्टाफिंग का काम कर पाएगा। जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट का ही काम कर पाएगा, जो सीए है वो सीए का ही काम कर पाएगा। ठीक, तो ये सब जो है अपना जॉब के हिसाब जॉब देना, साथ में सही पोजीशन को देना। ठीक है, साथ में क्या है, ग्रोथ और एंटरप्राइज, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है जिस कंपनी, जिस मालिक जिस जगह पर काम कर रहे हैं उसका ग्रोथ होना चाहिए। उसको ग्रोथ करने के लिए स्टार्ट की जरूरत है, क्योंकि हमको जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, उसको इंक्रीज करना है, स्पीड में ले जाना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट को अगर वहीं बैठाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। एक्सपर्ट को बैठाना बहुत जरूरी है। साथ में हम लोग क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या है कि कोई जो एक्सपर्ट है वो मशीन में काम करके 8 घंटा का काम 3 घंटा में ही काम करता है, तो वो एक्सपर्ट हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी बचा। तो जो एक्सपर्ट है उसको ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। अब किसी को दे दिए ऐसा काम करने के लिए, वो 3 घंटा का काम जो 12 घंटा में लगा दिए, तो 3 घंटा का काम जब 12 घंटा में हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉई आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एम्प्लॉई हमारे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है, उसको हम लोग को अच्छे से यूज करना है, प्यार से यूज करना है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो सिंपल सी बात है, हमारा प्रोडक्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो ऑल फिजिकल एसेट्स की अगर बात करें, ये हमारा लेबर जो है, हमारे जो लेबर है वो स्टाफ जो है वो एसेट्स है। लेकिन अगर फिजिकली एसेट्स की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फाइनेंशियल एसेट्स, या फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब जो है ना प्रोडक्टिव, सब खाली सबका यूज करके हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा लेबर ठीक से काम नहीं करेगा, जब तक हमारा ये एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा, तब तक वो हमारा ये सही से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके ये लोग जो है, अगर इसका अब कोई भी है प्रोडक्शन है उसमें कम यूज करने का, ज्यादा यूज करे, ओवर यूज कर ले तो भी लॉस है, कम यूज करे तो भी लॉस है। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ऑप्टिमम जरूरत के हिसाब से यूज होनी चाहिए। आगे बिल्डिंग हायर मॉरल थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टाफिंग के अंदर में बोल रहा है कि हायर मॉरल थॉट, सोच आप बड़ी करनी पड़ेगी। स्टाफिंग पर्सन डज नॉट एंड ओनली विथ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉई। मतलब क्या है, स्टाफिंग फंक्शन बोल कहता है कि इसमें हम एम्प्लॉय को कभी एंट्री लेना रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने एम्प्लॉय एंट्री लिया तो यहाँ पर इसको अगले स्टेप में बैठा दिया, क्योंकि ये इस काम में अच्छा हो गया तो इसको आगे स्टेप में अब इस ये वाला काम सिखा रहे हैं, ये काम सीख लिया तो ये काम सिखा रहे हैं, ये काम हो गया तो ये काम सिखा रहे हैं, और इसमें और एंट्री ले रहे हैं। तो नौसिखिया को न्यू न्यू जो है उन लोग को ये काम सिखाया, ये काम सिखाने के बाद ये काम सिखाया, तो इसका सैलरी ज्यादा हुआ, इसका सैलरी कम हुआ, तो कम ज्यादा सैलरी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो एक बिल्डिंग करेंगे एक मॉरल। ठीक है, और क्या, इट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें इन लोग को पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये इन लोगों को काम दिया जाएगा डेवलपमेंट में का। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोनों एक साथ काम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक डेवलपमेंट और मोटिवेशन भी बना हुआ है कि हाँ भाई सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, चिल भी। और ये अगर ज्यादा अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो ये फिर इसको सिखाने लगेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, हाँ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, इससे सैलरी भी मिलेगा, और ये और हाँ इन लोगों को और ट्रेन कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, एक्सपर्ट बन गया। ठीक है, ये सारा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट बन के 40 को सिखा सकता है। अच्छा, की टू अदर फंक्शन, और क्या है, ये स्टाफिंग रखने पर अलग अलग काम में भी ये लोग सहायता कर सकते हैं। ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म बाई इट्स एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो है बहुत सारी एक्टिविटी काम कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई जॉब job the organization by staffing function of management. The effective of directive and controlling function also depend upon the staffing. जितना भी कंट्रोलिंग का काम है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग का काम है, वो कंट्रोल किसको करेगा? स्टाफ को ही करेगा। तो ये सारे फंक्शन जो है ऊपर वाले, और ये सारे जो फंक्शन है सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्टाफ के ऊपर डिपेंड करते हैं।
प्रोडक्शन, कंज्यूमर, सब चीज जो है स्टाफ पे करेगा, ये भी स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। आगे क्या बोल रहा है, फैसिलिटी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि कोई भी चीज को, फैसिलिटी को हमको पूरा दुनिया में दिखाना है। अदर फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन और ये फंक्शन सबको कंप्लीट करने के लिए स्टाफ होना जरूरी है। प्रोडक्शन करने के लिए स्टाफ होना जरूरी है, परचेज करने के लिए भी स्टाफ होना जरूरी है। ये जो मतलब कि सबका चाबी है, हमारे लेबर सब चीज का चाबी है। प्लानिंग करेंगे तो भी हमको स्टाफिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो भी स्टाफिंग रखना पड़ेगा, कंट्रोल करेंगे तो किसको कंट्रोल करेंगे, स्टाफ को ही कंट्रोल करेंगे, अगर परचेज करेंगे तो सबका की है। अच्छा, फैसिलिटिंग ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, हम ये अपने काम को बढ़ा सकते हैं, तो हर पूरा फैसिलिटी दे सकते हैं, पूरा ग्लोबल एरिया में, पूरा वर्ल्ड में फैला सकते हैं। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स हैज बी बिकम एसेंशियल फॉर एक्सेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक इंसान ही एक ऐसा रिसोर्स है, इसको हर जगह यूज किया जा सकता है। कोयला हर जगह नहीं, पेट्रोल हर जगह नहीं, हर जगह बिजली नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन एकमात्र ये है, इसको कहीं भी ले जाकर धूप में, वर्षा में, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर, हर जगह पर जाकर इसको काम करने को बोलो, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। Proper care in regarding legal issue and like law and ethic while performing various activity staffing function so that organization can easily across over the world of the globe। अगर लीगली देखा जाए, लीगली लॉ के हिसाब से अगर ले जाया जाए तो सब जगह ये काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ का जो मशीन है वो हर जगह पे काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो हर जगह पर लीगली ले जाए तो हर जगह पर काम कर सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग स्टेप्स बाय स्टेप करेंगे। प्ले लिस्ट में आपका सारा जो क्लासेस है अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर चेक करेंगे, और हमारे लिंक शेयर कर देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में आप लोग को प्ले लिस्ट पूरी के पूरी मिल जाएगी। स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, पूरा बेस स्टडी हमने कवर कर लिया है, साथ में कॉमर्स के और भी बहुत सारे क्लासेस को कवर किए गए हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे साथ बना रहा है। थैंक यू, बाय बाय।